राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरासिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका अभिशाप ने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने कल का एक वीडियो डाला था और जिसमें मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और मैं वीडियो बनाती हूँ जिस बेस पे मैं, आप लोग को भी पता है कि अगर किसी के साथ कोई चीज़ गलत हो और आज से अगर प्लेटफॉर्म है कुछ चीज़ें दिखाने का, तो मैं कुछ ऐसे काम तो कर नहीं रही हूँ कि जो गलत कर रही हूँ कि लोग ऐसे बोले। तो जिस विषय में मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो आप उस विषय में कहिए, ना कि मेरे पैर के बारे में बोलिए। और मेरे पैर के बारे में बोलिएगा तो फिर हम तो जवाब देंगे, क्योंकि आपके हिसाब से मेरा पैर खराब है। दिमाग जबान मेरा सब कुछ चलता है, और इतना ज़्यादा चलता है कि ये पिछला ब्लॉग में अभी मैं दिखा रही हूँ इस लड़का का फोटो, थंबनेल में मैंने डाला ही। और अभी भी देख लीजिए इसका शक्ल गौर से, और ये पूरा एड्रेस अपना खुद ही बताता है और सारा कुछ वो भी देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो यही वो लड़का है। इसका नाम मैं अपने जबान से लेना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत ही घटिया लड़का है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गंदा, बहुत ही वाहियात। और इसको इसके पेरेंट्स ने कोई तमीज़ नहीं दिया है, क्योंकि इसको लगता है कि इसका पैर ठीक है तो ये पूरी दुनिया पे फतेह करेगा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे लोग डिप्रेशन है में रहते हैं। इनको लगता है कि हम जैसे लोग अगर लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो वो नहीं कर पा रहे तो इसका जिम्मेदार हम है ना। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, तुम्हारा पैर है तुम इस्तेमाल करो, मेरा नहीं है। मेरी जबान है, मैं जबान का इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ ना। निठल्ले तुम्हारी तरफ पड़ी हुई नहीं हूँ। या फिर मेरे मोबाइल में जितने भी वीडियो आते हैं, बहुत सारा वीडियो आता है, बहुत कुछ आता है, मैं कभी नहीं चाहती तुम्हारी तरह कमेंट करने के लिए, चाहे तो कुछ भी करने के लिए। अगर तुमको इतना शौक है किसी दुनिया समाज सुधारने का, तो तुम अपनी बहन बेटी को देखो और अपनी बहन बेटी को संभालो। इस बंदे का कहना है कि जो मैंने कल वीडियो डाला था उसमें ये बहुत सारा 19 कमेंट इसने करा था, मतलब मेरा मिला करके। और कंटिन्यू, चूंकि मैं तो रिप्लाई कर ही रही थी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ यूट्यूब में सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से मैं आई नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो गलत चीज़ है, चाहे मेरे साथ, चाहे आसपास, चाहे कहीं भी कुछ भी, तो मैं उसके लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जो यूट्यूब से मिला है, और इसके लिए जवाब तो देना बनता है। अब बाकी लोगों को लगता क्या है कि पैसे के बेस पे वीडियो बनाती है तो ये कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि लोग इसका इमेज पे आ जाएगा। मेरे को इमेज का कोई 1% कहिएगा ना कि डर होगा कि लोग क्या कहेंगे। हम लोग को कुछ समझते ही नहीं है। जिनको अच्छा कहना है वो कहते हैं, जिनको बुरा कहना होता है वो कहते हैं। किन्हीं के कुछ भी कहने से हम वैसा बन नहीं जाएंगे, हम जो है जैसे है वैसा ही रहेंगे। तो इसने खूब सारा कमेंट करा, और कमेंट में यहाँ तक बोला, मुझे मैं बताती हूँ सारा, इसने डिलीट कर दिया। मैं जब बाद में सोची कि इसको देखती हूँ और कुछ रिप्लाई है, मैं तो वेट ही करते रहती हूँ कि और दो जवाब, तो देखा मैंने इसने सारा कमेंट डिलीट कर दिया। पर मैं बता देती हूँ इसने क्या क्या बोला। इसने मुझे वैश्या बोला, इसने मुझे पागल बोला, इसने मुझे मतलब बहुत कुछ बोला। मुझे बोला मांस का थोपड़ा, क्या चिथड़ा, मतलब समथिंग, मतलब मैं मेरे मोटापे को लेके, मेरे हर मतलब एक औरत को जितना जलील नहीं करना चाहिए, ये आदमी उससे भी ज्यादा जलील करा है। मैं आप सबको, मैंने बात करा था जिस दिन ये मुझे इस तरह से कमेंट मतलब करा था, अपंग वपंग बोल करके, झगड़ालू वगड़ालू, बहुत कुछ इसने मिसबिहेव किया था। तो मैंने इसका नंबर निकाला था मेरे हस्बैंड के मोबाइल से, और इसको मैंने कॉल करा था, और वो लाइव कॉल मैं आप लोग को अभी सुनाने जा रही हूँ। क्योंकि कुछ लोग बात से नहीं समझते, उनको देना पड़ता है डोज, और मैंने दिया है। और अगर आगे भी कुछ ऐसे लोग आएंगे, बाहरी को नहीं, बाहरी को मैं इंपॉर्टेंस देती हूँ, बहुत ज़्यादा देती हूँ, वो गलत बोले अच्छा बोले, मैं उनको कभी इस तरह का रिप्लाई नहीं करूँगी। उनसे तो मैं माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते हैं। लेकिन चूंकि जो लोग जानते हैं वो मेरे ससुराल तरफ के, चाहे मेरे घर के तरफ से, तो मैं उन सभी को जवाब दूंगी, सभी को। और वक्त आया तो मैं उसके घर घुस करके उसका पैंट गीला करूंगी, क्योंकि तुम्हें किसी ने कोई राइट नहीं दिया है कि तुम किसी को इस तरीके से बोलो। मैं अपना ड्यूटी कर रही हूँ, अभी तो मैं कहीं पहुंची भी नहीं। तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? जिस दिन पहुंच जाऊंगी तुम लोग तो जल के राख हो जाओगे। तुम लोग तय करोगे हमारी सीमा क्या है, हमें कहाँ तक रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए।
तुम्हारी सीमाएं हैं, तुम अगर अपने लिमिट में रहो ना तो हम जैसी लड़कियों के साथ कभी गलत होगा नहीं। इसीलिए तुम मर्दों को अपनी औकात में रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, और जो लाइव कॉल है मैं आप लोग को सुनाती हूँ। वीडियो बना लिया था मैंने, और मैं यही कहूँगी कि ज़बरदस्ती नहीं है, आगे का आप अपने जिम्मेदारी से सुने, अपने जवाबदेही से सुने, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं उसको जवाब दी हूँ और मुझे ज़रूरी लगा, मैंने किया। और बाकी अगर आपको लगे कि सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और तो सुनिए, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी के लिए मैं बाय, और सुन लीजिए आप लोग। तो अभी ये उसी का नंबर है जो बैड कमेंट किया है हमको। तो अभी मैं उसका कॉल उसको आप लोग के सामने कॉल लगाऊंगी, जो मुझे अपंग जैसे शब्दों से नवाजा है, और भी बहुत कुछ कहता है। तो आप लोग भी खुद सुनिएगा कि मतलब ये किस हद तक बेशर्मी करता है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। हेलो। हाँ भैया, बोलिए। पहचान लिए? लगता है प्रीति। हाँ प्रीति तो बोल रहे, लेकिन आप प्रीति मत बोलिए, आप हमको अपंग बोलिए। नहीं, आप हमारे ऊपर कमेंट जब हम किए थे तो आप बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे हमको। तो आप अपंग बोलिएगा। नहीं नहीं, हम अगर आपको कुछ रिप्लाई करेंगे तो आप हमको अपंग बोलिएगा, है ना? नहीं, हकीकत तो वही है ना। तो फिर हकीकत यही है, तो हमको इसका लाभ मिलना चाहिए ना भैया। लाभ तो मिल रहा है ना आपको। क्या लाभ दे रहे हैं आप हमको अपंग बोले तो आप लाभ दीजिए। आप कितने औकात वाले हैं, आके हमको सेवा यहाँ पे दीजिए, है ना? आपका आपको बोले, आपको इसी बात के लिए बोले, और आप दोबारा यही काम कर रहे हैं। सुनिए ना, आप किसी को किसी का कुछ नहीं बताएंगे। आप मेरा घर चलाते हैं क्या? चलाते हैं क्या? नहीं नहीं, आपकी बीवी आपका इज्जत करती है, इतना काफी नहीं है कि पूरी दुनिया की बीवियां आपको इज्जत करेगी? आप अपने फटे में टांग अड़ाइए ना, दूसरे का क्या मतलब है आपको कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है? आपका बाप का यूट्यूब है? नहीं नहीं, आपके बाप का यूट्यूब है कि आप कुछ भी बोलिएगा। हमारे साथ दिक्कत होगा, हम दिखाएंगे। आपको कौन होते बोलने वाले? दुनिया को दिखाएंगे तो दुनिया के हिसाब से चलना भी पड़ेगा। क्यों? आपके हिसाब से मेरा घर चल रहा है क्या? हाँ, दुनिया आप मेरे ससुराल वालों की तरफ से है, इसके लिए हमको आपको रिप्लाई करना जरूरी लगा। बाकी लोग हमको कुछ बोलेंगे ना तो उनको हमको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको सब पता है। और पता करके अगर बकवास करने बैठिएगा ना तो घरे आएंगे पुलिस लेके, समझ गए ना? आपको नहीं पता है ना नियम और कानून, आप किसी को अपंग बोल देंगे? आपका इतना और तुम मौगा हो तो तुम मौगा हो तो तुमको मौगा बोल दिए तो तुमको कौन सी चिढ़ लग गया? तुम मौगा ही हो, तुम मौगा हो, तुम छक्का हो। अरे वो तुम्हारे बोलने से नहीं होगा। तो तुम्हारे बोलने से हम है क्या रे कुत्ते? हाँ, हम घर का सब काम करते हैं अकेले बगैर नौकर का, तो तुम हमको अपंग कैसे बोला? क्या देख लिया? तुम मेरे आके हगल साफ करता है क्या रे, कि गाड़ आके धोता है तुम? तो दोस्तों काट, इन लोग कितना गिरा हुआ है, इन लोग पढ़ता लिखता क्यों है? जब इन लोग का इतना खत्म है सो सोच है, इन लोग पढ़ता क्यों है? ये ठेका ले रखा है, ये दुनिया वाला है, ये मेरे को अपंग बोला तो मेरे को फायदा होना चाहिए ना अपंग होने का। ये क्या फायदा दिया? अभी घसक घसक के तो काम हम कर रहे हैं, इसको मेरे घर आके काम करना चाहिए। अभी मैं इन लोग का इसका आप लोग को भी नंबर दूंगी, अगर आपको किन्हीं को समझना है तो आप कॉल कर लीजिएगा और समझिएगा। मैं दिन भर परेशान रहती हूँ दोस्तों, और ऐसे लोगों के कमेंट से ना मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। आप लोग जो मेरे बाहर के सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, आप अगर कुछ कहते हैं तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, 2 मिनट के लिए भी नहीं, क्योंकि आपको रत्ती भर पता नहीं है। लेकिन ये उधर ही का है जिधर मेरा ससुराल है, और जब मेरी शादी हुई थी ना उसके बाद 2 साल बाद कुछ इसी तरह का घटना घटा था, जब ये लोग हमको छोड़ रहा था, और उस समय भी मैं प्रेग्नेंट थी दोस्तों। बहुत फर्स्ट प्रेगनेंसी था मेरा, और पूरे गांव में हल्ला था दोस्तों, इसके गांव में, मेरे गांव में, इसके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार। और सोचिए ये लोग जान करके भी मुझे नीचा दिखाने के लिए इस तरह से बोलते हैं, है ना? तो मैं अब जो भी ऐसे बोलेंगे ना, मैं तो सबका नंबर निकालूंगी, ऐसे वीडियो बनाऊंगी और उसका नंबर भी आप लोग से शेयर करूंगी। और आप लोग भी बोलिए कि मुझे ये लोग
मतलब कि हेल्प करे। हाँ मैं अपंग हूँ, मैं भी मानती हूँ कि मैं अपंग हूँ, मुझे होना चाहिए, मुझे हेल्प मिलनी चाहिए। या तो इन लोग गवर्नमेंट से दिलाए, खुद दे, या फिर मेरे साथ जो गलत हो रहा है वो करे। सिर्फ कहने के लिए अपंग नहीं, तुम तोड़ने के लिए हमको अपंग जैसे शब्दों से नवाजते हो। नहीं, मेरी मदद करो। मैं तो खुद कह रही हूँ मैं अपंग हूँ, फिर मुझसे इतना काम क्यों लिया जाता है? मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं कर रही हूँ ना अकेले। तुम कुछ और बोलो, तुम वो बात कैसे बोलोगे? अगर बोलोगे तो मुझे करके दो, मुझे बिठाओ। मैं बैठ के खाने वालों में से हूँ, करने वालों में से नहीं हूँ। मैं अकेले ही साथ में भी 3-3 लोगों का काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ। फिर किसको हक दिया मुझे इस तरह से बोलने का? ना, मैं अगर इस पे मेंटली टॉर्चर करने का करूं केस तो क्या गलत करूंगी? और मैं करूंगी, एक समय पे सारे लोगों को करूंगी, और मैं सबका स्क्रीनशॉट ले लेके रखूंगी। ऐसा नहीं है मैं यहीं तक रहूंगी, मैं एक दिन आगे बढ़ूंगी। आज मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं कहीं पहुंच जाऊंगी ना, वापस कॉल किया है। हेलो, थोड़ा शांति से बात करेंगे तो मैं बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है हमको आपसे बात करने का। हमको पब्लिक को सुनाना था, हम वो सुना चुके कि आप किस तरीके से लोगों को जज करते हैं। आप जज करने की बात नहीं, समझाने की बात होती तुम है। अपना समझो, तुम दूसरे को समझाने का ठेका नहीं ले रखे हो बेटा। जितना तुम पढ़े लिखो है ना, उतना हम भी तुम्हारा है ना, उतना उम्र हमारा भी है। हम भी 2-2 बच्चों को अकेले जन्म दिए हैं, और घर का काम से लेके हर एक चीज कर रखे। फिर तुम किस बेस पे हमको समझाने के लिए बैठे हो? हाँ, क्योंकि तुम दुनिया को दिखा रहे हो। तो दुनिया तुम नहीं हो, तुम दुनिया नहीं हो। तुम अपना देखो, तुम क्या हो? तो तुम दुनिया को क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारा बाप का दुनिया है। तुम्हारा बाप यूट्यूब खरीदा है क्या? नहीं खरीदा है क्या यूट्यूब? जो तुम्हारा रवैया है वही तो लिख रहा है ना लोग, तो तुमको तो तुम्हारा भी तो रवैया यही है कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाते हो। तो तुमको भी तो लोग रिप्लाई किया अलग से। तुमको हम मेंटली है रे। सुनो ना, तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेके नंबर से तेरा रिकॉर्डिंग हर एक चीज है, ठीक है ना? अभी तेरे को हम, नो टेंशन, उसके लिए तुम बिंदास रहो। तुम्हारा शकल सूरत हर एक चीज निकाले हैं और पब्लिकली दिखाएंगे। तुमको हमसे डर नहीं है ना? सुनो, और पूरा बता दूं मैं? हाँ बताओ। सूरज मेरा जूनियर था, छोटा भाई जैसा है। अच्छा, इसके लिए तेरे गाल में मिर्ची लगी है नहीं? हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, सुनना, तुम्हारा इतना कहानी सुनने का हमको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? हमको तुमको कॉल करके तेरा औकात निकालना था, और इसके लिए बोले। और सुनना, अगर तेरे को सूरज इतना अच्छा लगता है ना, तो तुम अपनी बहन बेटी के साथ इसका ब्याह कर दो, ठीक है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। और बदले में जितना इज्जत करना है ना, तुम इज्जत करना, लेकिन तुम दूसरों को नहीं सिखाओगे। सूरज मेरा भाई है। काहे के लिए? तुम्हारी बहन का भतार है, तुम गलत बोल रहे हो। तुम्हारा जीजा है, और तुम्हारी बेटी का भी भतार है। ऐसे लोगों को मैं इज्जत नहीं करती हूँ। अभी मैंने पाउच कर दिया था, मैंने इसे माँ बहन सब करा है, और जिसको भी ऐसे लोग आएंगे ना, मैं माँ बहन सब करूंगी। और ये लोग ये सड़क के किनारे मुतते हैं ना जब, तब देखते नहीं है कि सड़क पे बहन चल रही है कि बेटी चल रही है। हम मेरे वजह से किसको लज्जा आ रहा है? ये मेरे को सिखाने आया है दुनियादारी। पहले अपने आप को सिखाओ कि कहाँ पे टॉयलेट करना है और कहाँ पे आके बोलना है ना? मैं बता रही हूँ दोस्तों, ऐसे लोगों को ना रोकना बहुत जरूरी है। अगर औरतें दिखाना शुरू, अभी इसने खुद कहा कि ये लड़का का